हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे हरतालिका तीज जो कि कल है। सबको शुभकामनाएं। क्या पूजा विधि, कैसे पारण शुभ मुहूर्त करना है, सब जानेंगे और कथा भी जानेंगे। हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त को कल है। हरतालिका तीज व्रत का जैसे हमारे धर्म में, हिंदू में बहुत महत्व है, तो इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। हरतालिका तीज व्रत को विशेषकर सुहागन महिलाएं करती हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी ये व्रत किया था। जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन आ रही है वो भी ये हरतालिका तीज का व्रत कर सकती हैं। तो इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। विवाह योग्य कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो विवाहित पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत रखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज ही तैयारियां कर ले। बहुत बढ़िया शुभ दिन है। आराम से अपना 16 श्रृंगार करके आपको व्रत करना है, पूजा विधि करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि आपको मुहूर्त, क्या मुहूर्त में करना है आपको। शुभ योग, इस बार तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं, तो इन शुभ योगों में पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। तो साध्य योग सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:09 तक रहेगा। शुभ योग दोपहर 12:09 से लेकर 27 अगस्त की दोपहर तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन मान्य होगा। साथ ही इस दिन गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र भाव में रहने वाले हैं, जिससे गज केसरी योग बन रहा है। तो बहुत ही शुभ दिन होगा कल का पूजा अर्चना। लेकिन जब भी व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो क्या होता है कि सुबह ही उठकर हमें संकल्प लेना होता है। और दूसरा मैं बता दूं, फिर उसके बाद हमारी आती है गणेश चतुर्थी। गणेश जी की पूरी वीडियो, स्थापना मुहूर्त मैंने बना रखा है, नीचे वीडियो देख लेना। पूजा के अब आप हरतालिका तीज के पूजा के शुभ मुहूर्त देख लीजिए। 4:27 AM से 5:12 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:57 से 12:48 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:31 PM से 3:23 PM। तो गोधली मुहूर्त 6:49 से लेके 7:11 PM तक रहेगा। अब आप किस मुहूर्त में करना चाहते हैं आपको पता है। अब हम जानेंगे कि जो प्रातःकाल हरतालिका पूजा मुहूर्त है वो 5:56 AM से 8:31 तक, यानी कि 5 बजे से लेके 5:56 से लेके 8:30 तक आप आराम से पूजा कर सकती हैं। अवधि 2 घंटे 35 मिनट। निर्जला व्रत रखा जाता है हरतालिका तीज पर। इस विधि से करें पूजा। सुबह स्नान कर शिव पार्वती के मंदिर जाए। मंदिर में शिव पार्वती को लाल गुलाब अर्पित करें। भगवान शिव और नंदीगण को शहद चढ़ाए। माता पार्वती को चुनरी नथ अपनी हाथों से पहनाए। 11 नवविवाहितों को 16 श्रृंगार की सुहाग की पिटारी भेंट करे। 5 बुजुर्ग सुहागन को साड़ी और बिछियां भेंट करे। गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती को चढ़ाएं। और अगले दिन श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना के बाद दिखाए चावल की खीर बनाकर माँ पार्वती को भी भोग लगाएं, क्योंकि 27 को पारण हमने कर देना है हरतालिका तीज का, तो वो भी मैं बता रही हूँ। इस तरह आपको ये पूजा करनी है, ठीक है, जितना बताया है उतना। उसके बाद पूजा सामग्री की लिस्ट: फलों, फूलों, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बताशा, घी, कुमकुम, पूजा कलश, सूखा नारियल, शमी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगाजल, दुर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र और केले का पत्ता। ये आज आप अभी ले आएँ। आई होप कि आपने ले लिया होगा, क्योंकि तैयारी करनी है। अब हम जानेंगे कथा। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी शरंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाही। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकती हूँ मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तो ये कथा थी। कथा अब शुरू हो रही है। क्या कहते हैं आगे महेश्वर, हमारे भगवान शिव
महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वानों में ब्राह्मण और वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा और बढ़ गई। मतलब कि जो ये पुण्यदायी तीज हस्त नक्षत्र ही है कल, जो कि काफ़ी पुण्य वाला होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप सुनिएगा अपने बड़े बूढ़ों से। बोले कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था। माता पार्वती बोली, विस्तार से सुनने की इच्छा है मुझे। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल है। वही तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू करती थी, मेरी भक्ति। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए घोर तप किए। शुरू से ही तुम मेरी पूजा अर्चना, मेरी भक्ति में लीन हो गई। अब ये सारी कथा हम सुन रहे हैं एक तरह से पार्वती जी के माध्यम से, तो ज़रूर सुनिएगा अच्छे से। उसके बाद क्या कहते हैं शिव जी, तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वह तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैंकुट निवासी भगवान विष्णु ने अपनी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? तो राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। यानी कि ये शंकर पार्वती जी से उनकी ही कथा कह रहे हैं कि उन्होंने किस तरह भोलेनाथ को इसी हरतालिका तीज में अपना पाया था, यानी कि अपना पति के रूप में उनको पा लिया था। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें गुप्त गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी, जहां हम महाराज हिमाचल भी न पहुंच सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढे हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को तो वचन दिया है, वह मैं कैसे पूरा करूँगा, शादी का वचन। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नंदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या इच्छा मांगनी है। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू ले मूर्ति विसर्जित करके नदी पर गई, जहाँ नदी पर तुम्हारे नगरवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वह तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर के जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वह बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हें सदाशिव के साथ ही करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी नैना सहित मेरा विवाह तुमसे करवाया।
अब बात करते कथा हुई पूर्ण। हरतालिका तीज व्रत का पारण कब किया जाएगा। हरतालिका तीज का जो व्रत पारण है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और उसका पारण चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। तो इस साल व्रत का पारण होगा 27 अगस्त की सुबह। इस दिन सूर्य उदय प्रातः 5:52 बजे होगा और पारंपरिक नियमों के अनुसार महिलाएं इसी समय से व्रत का पारण कर सकती हैं। तो आपको 27 को ही व्रत का पारण करना है, चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन। मतलब चतुर्थी आ रही है लेकिन अभी गणेश जी का उत्सव आ गया है। पारण में आपको क्या खाना है। व्रत का पारण करते समय मीठा खाने का महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मीठे से ही पारण करना चाहिए, तो इससे जीवन में मधुरता सकारात्मकता आती है। इसलिए व्रत खोलते समय खीर, हलवा, सेवई, लड्डू, मालपुआ या मिठाई जैसी प्रसाद का सेवन करें। अब आपको पूरी तरह ही अच्छे से शुद्ध होकर अपना पारण भी करना है। शुभ मुहूर्त में दान का महत्व माना जाता है कि हरतालिका तीज की रात व्रती स्त्रियों को जागरण करना चाहिए और व्रत पूर्ण करने के बाद श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, मेहंदी आदि का दान करना अत्यंत शुभ है। सुहागिन स्त्रियों को यह दान करने से विशेष फल मिलता है। तो ऐसा करने से माता पार्वती, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में वैवाहिक सुख बना रहता है। तो इस तरह आपको ये पूरा अपना हरतालिका तीज का व्रत सब अच्छे से करना है। सबको शुभकामनाएं। कैसी लगी कथा वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।